नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में अक्सर करके आता है। और ये जो एलसीएम है आपका 4 से ही स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। यहाँ तक कि 9th और 10th और यहाँ की 12th में भी कभी कभी एलसीएम निकालने के लिए आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमन चीज़ क्या होता है, कॉमन कहते किसे हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम यहाँ पे दो टोकरी लेते हैं, टोकरी 1 और टोकरी 2। टोकरी 1 में हम 4 चीज़ लेते हैं, एक आम, आलू, टमाटर और अंगूर। टोकरी 2 में हम लेते हैं प्याज, आलू, आम और अनार। अब देखते हैं कि टोकरी 1 और टोकरी 2 में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो टोकरी 1 में भी है और टोकरी 2 में भी है। यहाँ पे आप देखेंगे आम टोकरी 1 में भी है और टोकरी 2 में भी है। आलू टोकरी 1 में भी है और आलू टोकरी 2 में भी है। तो आम और आलू को हम कॉमन चीज़ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आम और आलू टोकरी 1 और टोकरी 2 दोनों में है। अब देखेंगे कि टोकरी 1 और टोकरी 2 में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन नहीं है। मतलब टोकरी 1 में यहाँ पे क्या है? टमाटर है, लेकिन टोकरी 2 में टमाटर नहीं है, इसीलिए टमाटर को हम कॉमन नहीं बोलेंगे। इसी तरह से देखेंगे टोकरी 1 में अंगूर है और टोकरी 2 में अंगूर नहीं है, इसीलिए हम अंगूर को भी कॉमन नहीं बोलेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे कि टोकरी 2 में प्याज है बट टोकरी 1 में प्याज नहीं है, इसीलिए हम प्याज को भी कॉमन नहीं बोलेंगे। इसी तरह से देखेंगे कि यहाँ पे टोकरी 2 में अनार है और टोकरी 1 में अनार नहीं है, तो अनार को भी हम कॉमन नहीं बोलेंगे। कॉमन का मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉमन किसे कहते हैं और कॉमन किसे नहीं कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमको एलसीएम में भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसी को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आपको लेनी है एलसीएम निकालते समय। अब हम यहाँ एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे दो नंबर का एग्जांपल लेंगे, एक 16 लेते हैं, एक 28 लेते हैं। 16 और 28 का हमको एलसीएम कैसे निकालना है वो हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको बताने जा रहे हैं, जिसका आप फैक्टर करके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 16 को यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। अब 16 को देखेंगे कि 16 किस नंबर के टेबल में आता है, किस नंबर के टेबल में आता है वो देखेंगे कि 16 किस नंबर के टेबल में आता है। स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से, जाहिर सी बात है 16 1 के टेबल में आता है। वो अब नेक्स्ट जो नंबर आता है 2 को देखेंगे कि 16 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। यानी अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 जा 16, यानी 16 2 के टेबल में आता है। अगर 3 को हम देखें तो 16 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए हम 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये 16 डिविजिबल होना चाहिए मिनिमम नंबर से। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं तो जो 16 है, 16 नंबर है वो 2 के टेबल में आता है। यानी अगर ये किस नंबर से फिर डिवाइड होगा? 2 8 जा 16, यानी कोटिएंट कितना आया? 8 आया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 16। 2 8 जा 16, कंडीशन यही होना चाहिए कि ये डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 16 और 16 कट जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो कोटिएंट बचेगा 8 है, 8 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर वही सेम कंडीशन वहीं पे लगाएंगे, देखेंगे कि जो 8 नंबर है वो किस नंबर के टेबल में आता है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 को नहीं कंसीडर करना है। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से हमारा 8 कट जाएगा, यानी 2 4 जा 8। कोटिएंट कितना आया? 4 आया। 2 4 जा 8, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब 8 8 फिर कट जाएगा। फिर यहाँ पे कोटिएंट हमारा कितना आया है? 4 4, फिर हम यहाँ पे उतार लेंगे। ओके, अब फिर सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि जो ये हमारा 4 आया है, 4 जो नंबर है किसके टेबल में आता है। फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 2 को स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से भी हमारा ये कट जाएगा, 2 से भी हमारा कट जाएगा, तो 2 2 जा 4। ओके, 4 4 0। फिर यहाँ पे हम क्या कोटिएंट उतार लेंगे। कोटिएंट कितना है? 2 है। कोटिएंट कितना है? 2 है।
फिर यहाँ पे देखेंगे ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि फिर टू का कौन से नंबर से ये कट जाएगा, 1 से और 2 से। 2 वन जा 2, 2 वन जा कितना आया, 2 आया। ओके, फिर 2 का 2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब अब यहाँ पे देखिए कोटिएंट 1 आ गया। ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे कोटिएंट 1 न आ जाए, तब तक इसका फैक्टर हम निकालते रहेंगे, इसको हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आया, 2 2 2 2, यानी 4 बार 2 आया। तो 16 का जो फैक्टर होगा ये ऐसे लिखेंगे, 2, ये वाला 2 यहाँ पे हमने उतारा, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ये वाला नंबर फिर हमने उतारा 2 ओके, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ये वाला 2 यहाँ पे उतारा, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और ये वाला 2 फिर यहाँ पे उतारा। तो 16 का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये सही है कि नहीं है इसको हम देख लेते हैं। जब इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16 आएगा। ओके, अभी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये चारों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 आएगा, यानी ये जो हमारा फैक्टर निकाला है हमने वो सही है। ओके, उसी तरह से अब हम 28 का भी फैक्टर निकालेंगे। 28 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखते हैं कि 28 का फैक्टर कितना आएगा। सेम फार्मूला हम यहाँ पे जैसे हमने 16 का फैक्टर निकाला है उसी तरह से हम 28 का भी फैक्टर निकालेंगे। देखते हैं कि 28 का फैक्टर निकालने पे कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए 28 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम फार्मूला ऐसे आप ऊपर से नीचे तक लाइन खींचेंगे और 28 को अंदर लिखेंगे। उसके बाद से 1 बाई 1 करके देखेंगे कि 28 किस से कट रहा है। सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को देखेंगे कि 28 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सो लेट से 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो 2 वन जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी 14 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 28 आएगा। मतलब 28 2 से कट जाएगा और कोटिएंट कितना आएगा, 14 आएगा। ओके, अब 28 में से 28 गया 0। अब यहाँ पे जो कोटिएंट है 14, यहाँ पे हम उसको उतार लेंगे 14 1 4। ओके, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब 14 आ गया तो 14 को हम देखेंगे ये किस नंबर से कटेगा। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल पढ़िए ताकि 14 कट जाए, यानी 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14। यहाँ पे देखिए 14 और 14 यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे कोटिएंट कितना आया, 7 आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 आया। ओके, अब यहाँ पे कोटिएंट 7 है तो 7 को यहाँ पे हम उतार लेंगे। ये तब तक उतारेंगे जब तक हमारा कोटिएंट 1 ना हो जाए, तब तक उतारते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 7 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी ये 7 नहीं कटेगा 2 से। 7 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम 3 से देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। ये 7 सिर्फ अपने ही नंबर 7 से कटेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, यानी कोटिएंट हमारा 1 आ गया। अब जब कोटिएंट हमको 1 मिल गया तो यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। तब यहाँ पे 28 का जो फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पे हम 28 का फैक्टर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 28 का फैक्टर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सेम जो हमने बताया कि सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे कि मतलब ये जो 16 का फैक्टर है और 28 का फैक्टर है, इन दोनों फैक्टरों में से कौन कौन से नंबर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 वाले फैक्टर में 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। इन दोनों को ऐसे ही हम सर्कल कर लेंगे और सर्कल करके यहाँ पे उतार लेंगे 2। फिर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर कॉमन है कि नहीं है, यानी दोनों नंबर 16 के भी फैक्टर में होना चाहिए और 28 के भी फैक्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है।
इसको भी हम ऐसे सर्कल कर लेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट नंबर के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, साइन है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। और जो ये कॉमन है, कॉमन नंबर है 2 है, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। ओके, अब देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो कॉमन नहीं हैं। ये तो दोनों नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, सर्कल करके हमने यहाँ पे उतारा। फिर नेक्स्ट 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में है, इसीलिए सर्कल करके हमने यहाँ पे उतारा। अब देखेंगे कि 16 में और 28 में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन नहीं हैं। सो सबसे पहले देखेंगे कि 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे हम 2 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 ये भी कॉमन नहीं है, इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करके उतार लेंगे। फिर नीचे वाले नंबर में देखेंगे 28 में, यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, इसलिए हम 7 को भी उतार लेंगे। तो 16 और 28 का जो एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 112। ये इसका आंसर हो गया। मतलब 16 और 28 का कोई एलसीएम कहे निकालने के लिए तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल करके ये जो हमने फार्मूला बताया है ऐसे ही आप निकाल लेंगे, कॉमन फार्मूला का यूज़ करके आप निकालेंगे तो आंसर 112 करके आएगा। तो दोस्तों ये रहा एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक मेथड है। कभी भी आप एलसीएम निकालिए तो इसी मेथड से निकालिए, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आगे चल कर के ये मेथड काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। हमें अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।